राजा उपरिचर के यज्ञ में एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेत द्वीप एवं भगवान की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बृहत, ब्रह्म और महत ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। बृहस्पति जी में इन तीनों शब्दों के गुण मौजूद थे, इसीलिए वे बृहस्पति कहलाते थे। राजा उपरिचर उन्हीं के शिष्य हुए और उन्होंने उनसे चित्र शिखंडियों के बनाए हुए तंत्र शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। इसके बाद वे पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा ने महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसमें बृहस्पति जी होता हुए और प्रजापति के 3 पुत्र महर्षि एकत, द्वित और त्रित तथा धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथि, तांड्य, शांति, वेदशिरा, शालीहोत्र के पिता कपिल आदि, कट, वैशंपायन के बड़े भाई तौतिर, कण्व और देवहोत्र ये 16 ऋषि सदस्य बने। उस महायज्ञ में सब प्रकार की सामग्री एकत्र की गई थी। राजा उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे। जंगल में उत्पन्न हुए पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग कल्पित किए गए थे। उस समय पुराण पुरुष भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किंतु दूसरा कोई उन्हें देख न सका। भगवान ने स्वयं अलक्षित रहकर अपने लिए अर्पित पुरोडाश को ग्रहण किया और उसे सूंघकर अपने अधीन कर लिया। इससे बृहस्पति को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजा उपरिचर से बोले, राजन, मैंने जो भाग समर्पण किया है उसे देवता को मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किए, तो भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों नहीं किया? भीष्म जी कहते हैं, बेटा, जब बृहस्पति जी क्रोध में भर गए, तो राजा उपरिचर और उनके संपूर्ण सदस्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे शांत भाव से बोले, ब्राह्मण, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने जिनको यह भाग अर्पण किया है, वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते। उन्हें हम लोग या आप स्वेच्छा से नहीं देख सकते। जिस पर वे कृपा करते हैं, वही उनका दर्शन पा सकता है। इसके बाद एकत, द्वित, त्रित तथा चित्र शिखंडी नाम वाले ऋषियों ने कहा, बृहस्पति, हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सबने उत्तर दिशा की यात्रा की। वहां मेरु के उत्तर और क्षीर सागर के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहां हम लोगों ने 1000 वर्षों तक काठ की भांति एक पैर से खड़े होकर एकाग्र चित्त से कठोर तपस्या की थी। हमारे मन में एकमात्र यही संकल्प था कि हमें सनातन देवता भगवान नारायण का दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाए। जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और हम लोग अभृत स्नान कर चुके, उस समय बड़े गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, विप्रवरो, तुम लोगों ने प्रसन्न चित्त से भली भांति तप किया है। तुम भगवान के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन कैसे हो। इसका उपाय सुनो। क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान श्वेत द्वीप है। वहां भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं, जो चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं। वे स्थूल इंद्रियों से रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शरीर से मनोहर गंध निकलती रहती है तथा वे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। तुम लोग उस श्वेत द्वीप में ही चले जाओ, वहां भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंचे।
उस समय हमारा चित्त भगवान में ही लगा था। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। श्वेत द्वीप में प्रवेश करते ही हमारी आंखों ने जवाब दे दिया। वहां के निवासियों के सामने हमारी दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिए हम वहां किसी पुरुष को नहीं देख सके। तदनंतर देव योग से हमारे हृदय में यह बात स्फुरित हुई कि तपस्या किए बिना हम लोग यहाँ भगवान को सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते। यह विचार आते ही हमने फिर 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होने पर हमें वहां रहने वाले पुरुषों के दर्शन हुए, जो चंद्रमा के समान गौर और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुंह करके हाथ जोड़े ब्रह्म का मानस जप करते थे। उनकी इस एकाग्रता से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती थी। प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी। उस समय हमें तो ऐसा जान पड़ा कि यह द्वीप तेज का ही निवास स्थान है। वहां कोई किसी से बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। थोड़ी देर में हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूर्यों के समान प्रभा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गई। हमने देखा वहां के सभी पुरुष प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़े नमो नमः कहते हुए शीघ्रता पूर्वक उस तेज की ओर दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। सब लोग उस तेजस्वी पुरुष को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे। उस तेज के सामने हमारी नेत्र शक्ति और इंद्रियां काम नहीं दे पाती थी, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख न सके। परंतु स्तुति की जो ऊंची ध्वनि हो रही थी, वह हमें स्पष्ट सुनाई पड़ी। सब लोग कह रहे थे, पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो, विश्व भावन आपको प्रणाम हो, महापुरुषों के भी पूर्वज ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इतने ही में पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और औषधियां ले आईं, जिन्हें से वहां के अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ उस तेजस्वी पुरुष की पूजा की। उनकी बातचीत से हमें विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, किंतु हम उनके दर्शन में सफल न हो सके। उस समय हमसे किसी शरीर रहित देवता ने कहा, मुनिवरों, तुम लोगों ने श्वेत द्वीप वासी इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया है। इनका दर्शन भगवान के ही दर्शन के समान है। अब तुम लोग जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, देर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को उनका साक्षात दर्शन होना असंभव है। हाँ, बहुत समय तक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी, तो तुम इच्छा अनुसार उनका दर्शन कर सकते हो। इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सत्य युग के बीतने पर जब वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम उनकी सहायता करोगे। ये अमृत के समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर हम लोग भगवान की कृपा से अपने अभीष्ट स्थान पर आ पहुँचे। बृहस्पति, इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हव्य कव्यों के द्वारा भगवान का पूजन भी किया, तो भी हमें उनका दर्शन न मिल सका। फिर तुम कैसे अपने को उनके दर्शन का अधिकारी मानते हो? भगवान नारायण सबसे महान देवता हैं। एकमात्र वे ही हव्य कव्य के भोक्ता और संसार की रचना करने वाले हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वर की देवता और दानव भी पूजा करते हैं। इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्यों के समझाने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने उस यज्ञ को समाप्त करके भगवान का पूजन किया।
यज्ञ समाप्त होने पर राजा उपरिचर भी पूर्ववत अपनी प्रजा का पालन करने लगे।